गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कैम पाथवे को। सबसे पहले हम बात करते हैं, पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था C4 साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं C4 साइकिल में हमें क्या इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, और उसके थ्रू क्या हमें आउटपुट होता है। ठीक है, तो अगर हम C4 साइकिल की बात करें तो C4 साइकिल में ठीक है कि हमें क्या इनपुट की अगर हम बात करें कि क्या हमें चाहिए और उसके रिजल्टेंट हमें क्या फॉर्म होता है आउटपुट, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कैम साइकिल के बारे में। तो अगर इनपुट की बात करें तो C4 साइकिल में भी क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाएगा। ठीक है, और उसका आउटपुट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा, जैसे हमने C3 साइकिल में पढ़ा था। नेक्स्ट बात करें सेकेंड, इसमें कितने ATP यूज होगा, 30 ATP क्या होता है इसमें यूज होता है। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा उसका, 30 हमें ADP प्लस 30 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म होगा। साथ साथ में हम बात करें 12 NADPH यहाँ पे भी यूज होगा, और उसके रिजल्टेंट हमें आउटपुट क्या होगा, 12 NADP क्या होगा हमें मिलेगा। ठीक है, तो एक इसका रिजल्ट, एक क्या है आपका इनपुट एंड आउटपुट प्रोडक्ट किसका है, आपका C4 साइकिल का। जैसे हमने C3 साइकिल में पढ़ा था वैसे हम एक है आपका C4 साइकिल का। ठीक है, जैसे C4 साइकिल में भी क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, आउटपुट क्या होगा उसका ग्लूकोज। ठीक है, फॉर्म होगा, 30 ATP यहाँ यूज होगा। हमने C3 साइकिल में पढ़ा था कितने ATP यूज हो रहे थे, 18 ATP यूज हो रहे थे। 12 NADPH यहाँ पे यूज होगा, उसका रिजल्टेंट हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 12 NADP मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे जब आप आगे भी पढ़ाया जाएगा आपको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आप बस नोट करके याद रखेंगे, जो C4 प्लांट होते हैं ना, ठीक है, जो C4 प्लांट होते हैं उनके लिए जो क्या बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। ठीक है, बस एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब याद रखेंगे, जब हम ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में बहुत डिटेल हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो CO2 की बात करें ना, CO2, तो CO2 क्या होता है, C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। CO2 इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट। ठीक है, अब इसका रीजन भी बता देता हूँ। जैसे आप बात करते हो कि यहाँ पे जो बंडल सिस सेल में क्या होता है ना, CO2 क्या होता है, इफेक्टिवली पंप होता है। ठीक है, तो इन बंडल सिस सेल में CO2 क्या होता है, इफेक्टिवली पंप होता है, जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि CO2 क्या है, C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, पर C3 प्लांट के लिए होता है। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। वहाँ पे जो एंजाइम क्या होता है, आपका पेप्केज होता है। ठीक है, और आपने पढ़ा था जब C3 साइकिल, तो वहाँ पे क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, RUBP होता है। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो क्या होता है, आपका रुबिस्को होता है। और रुबिस्को ड्यूअल नेचर का होता है, ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज दोनों की जैसे काम करता है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन का मतलब है C3 प्लांट में, यानी वहाँ का जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगा तभी वहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब रुबिस्को एंजाइम कैसा काम करेगा, कार्बोक्सिलेज के जैसे काम करेगा। ठीक है, तो C3 प्लांट में तो हम पढ़ते हैं CO2 क्या है, लिमिटिंग फैक्टर होता है C3 प्लांट के लिए। पर जो हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो C4 प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल हम जब ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कैम प्लांट के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो कैम पाथवे है, इसको डिस्कवर किसने किया है। ठीक है, यानी कैम पाथवे का मतलब क्या हुआ, पाथवे है जिसका, अगर आप कैम का फुल नेम देखें तो कैम को फुल नेम में क्या बोलते हैं, तो कैम का मतलब क्या होता है, क्रेस्टलिन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और कैम पाथवे को डिस्कवर किसने किया था,
ओलरी एंड रूहानी ने, ठीक है। एंड इस पाथवे को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाई किसने किया है डिस्कवर्ड? ओलरी एंड रूहानी, ठीक है, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरी चीज बात करते हैं, जो कैम्प पाथवे है ये हमें किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैम्प पाथवे हमें उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जहाँ पे जो CO2 का फिक्सेशन है, बात करें ना, CO2 का जो फिक्सेशन होता है कहाँ आकर करता है? अकर ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो क्या बताया कि जो कैम्प पाथवे हमें उन प्लांट में देखने को मिलेगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ होगा? नाइट में होगा, ठीक है। अब हम किस में होगा, ठीक है, तो ऐसे मेंबर में होता है, ठीक है, जैसे आप बोलते हो जो फैमिली है आपका क्रेसुलेसी, ठीक है, मेंबर ऑफ जो क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, इन प्लांट में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ होता है? नाइट में होता है। और इन्हीं में क्या चलता है? आपका कैम्प साइकिल चलता है, ठीक है। अब जो क्रेसुलेसी फैमिली में मेनली कौन से प्लांट आते हैं? क्रेसुलेसी फैमिली में मेनली कौन से प्लांट आते हैं? सक्सुलेंट जीरोफाइट आते हैं। क्या होते हैं? जो सक्सुलेंट जीरोफाइट है, ठीक है, वो किस में आते हैं? आपके क्रेसुलेसी फैमिली में। तो क्या बताया कि जो सक्सुलेंट जीरोफाइट होते हैं, जो किस किस फैमिली में आते हैं? आपके क्रेसुलेसी फैमिली में आते हैं। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो कहाँ होता है? नाइट के टाइम पे होता है, ठीक है। और इन्हीं प्लांट में क्या होता है? कैम्प साइकिल क्या होता है? ऑपरेट होता है। अब सक्सुलेंट जीरोफाइट जनरली ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो किसके लिए अडॉप्टेड होते हैं? वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। यानी ये काफ़ी क्या है, आप बात सकते हो ड्राइड कंडीशन में होते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं? वाटर कंजर्वेशन का क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्लांट है जो जीरोफाइट है, जैसे आप बात करते हो ओपनसिया है, एगेव है, ठीक है, ये सारे क्या है? आपके सक्सलेंट जीरोफाइट है, ठीक है। और ये करते क्या है? वाटर कंजर्वेशन का काम इनमें चलता है। तो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कब होता है? नाइट के टाइम पे होता है, ठीक है। और इसीलिए इसमें जो पाथवे चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैंप पाथवे, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल जीरो फाइट है, इनमें जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा कैसा होता है इसमें? इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा कैसा होता है आपका? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है। कैसा स्टोमेटा होता है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कैसा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट, मतलब ऐसा स्टोमेटा जो नाइट के टाइम पे क्या होता है? ओपन होता है, और डे के टाइम पे क्या होता है? क्लोज होता है। मतलब ऐसा स्टोमेटा जो नाइट के टाइम क्या होगा? ओपन होगा स्टोमेटा, और डे के टाइम क्या होता है? क्लोज्ड होता है, ठीक है। इसीलिए आपने क्या पढ़ा? जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो कब होता है? नाइट की ड्यूरेशन में, ठीक है। तो क्या बताया? कैम्प पाथवे, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेसलिन एसिड मेटाबॉलिज्म, डिस्कवर किसने किया था? ओलरी एंड रूहानी ने। यहाँ पे जो CO2 फिक्सेशन किया जाता है वो कब होता है? नाइट में। ये किन प्लांट में हमें देखने को मिलता है? जो क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर है उनमें हमें देखने को मिलता है कैम्प पाथवे। और जनरली जो क्रेसुलेसी फैमिली है उसमें कौन से आते हैं? आपके सक्सुलेंट जीरोफाइट आते हैं। सक्सुलेंट जो जीरोफाइट होते हैं उसमें स्टोमेटा कैसा होता है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा स्टोमेटा जो नाइट के टाइम पे क्या होता है? ओपन होता है, और डे के टाइम पे क्या होता है? क्लोज्ड होता है। इसलिए जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो कब होता है? ड्यूरिंग नाइट होता है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट है जो किस में आते हैं आपके
क्रेसुएसी फैमिली में, या जो सक्सुलेंट जीरोफाइट है या कैम प्लांट है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से कैंप प्लांट है या सक्सुलेंट जीरोफाइट है? पहला क्या हुआ आपका कैलेंको, दूसरा क्या है आपका ब्रायोफिलम, ओपनसिया, एगेव, एलोवेरा, इफोरबिया, पाइनएप्पल एंड वेलविशिया। वेलविशिया क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, इनमें ओवरऑली क्या है, आप सारे क्या है आपके कैंप प्लांट है या सक्सुलेंट जीरोफाइट है, जिसमें कौन सा साइकिल ऑपरेट होता है? कैम पाथवे या कैम साइकिल क्या होता है? ऑपरेट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जो कैम साइकिल होता है, कैम साइकिल में भी जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ना CO2 का, ठीक है, यानी यहाँ पे भी जो हम बात करेंगे, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का, वो कौन होता है आपका? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ही होता है। क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, अब बात करते हैं जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का बनता है? 4 कार्बन का ही बनता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो पेप्केज एंजाइम है, ठीक है, एंड जो रूबिस्को है, ठीक है, ये दोनों एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल में। ठीक है, ठीक है, जैसे C4 प्लांट में अलग अलग प्रोटेंट थे। ठीक है, मेसोफिल सेल में आपने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे हमने क्या देखा था कि रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है, वहाँ पे पेप्केज होता है। बाकी बंडल सिस सेल में हमने रूबिस्को पढ़ा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पेप्केज एंड रूबिस्को दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे भी प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉस्फोरल पायरुवेट ही होगा। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? 4 कार्बन का ऑक्जेलोस्टिक एसिड होगा। पेप्केज एंड रूबिस्को दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल में। चलिए अब देखते हैं हम इस साइकिल के बारे में, साइकिल कैसे चलता है। चलिए देखते हैं। तो ये साइकिल कहाँ ऑपरेट होगा? मेसोफिल सेल में। अभी आपको बताया था कि मेसोफिल सेल में तो होता है, क्योंकि दोनों एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेप्केज एंड रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल में। तो होगा क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे भी आपको मैंने बताया था कैम साइकिल में कैम प्लांट में क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होता है। तो जब कैम साइकिल में क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होगा, यानी क्या होगा? स्टोमेटा क्या होगा यहाँ पे? ओपन होगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और फर्स्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? ऑक्जुलोस्टिक एसिड। ठीक है, ऑक्जुलोस्टिक एसिड आगे जाके क्या फॉर्म करेगा? मैलेट या मैलिक एसिड फॉर्म करेगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब फिर क्या होता है? जब मैलिक एसिड फॉर्म हो जाता है, तो मैलिक एसिड की बात करें, तो मैलिक एसिड किस में इंटर करता है? वैक्यूल में। किस में इंटर करता है मैलिक एसिड? वैक्यूल में क्या होता है? एक्युमुलेट होता है। वैक्यूल में क्या होता है? इंटर करता है। ठीक है, और कब? नाइट में। ठीक है, और नाइट में देखो क्या हो रहा है? एसिड का एक्युमुलेशन हो रहा है किसमें? वैक्यूल में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो एसिडिफिकेशन कहाँ हुआ? ड्यूरिंग नाइट में। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोनल पायरुवेट के साथ फिक्स होके क्या फॉर्म किया? ऑक्जिलोस्टिक एसिड फॉर्म किया, एंजाइम पेप्केज। और ठीक है, और फिर ऑक्जिलोस्टिक एसिड किस में चेंज हुआ? मैलेट में या मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन उसका ना होके क्या हुआ? मैलिक एसिड किस में चेंज हुआ? मैलिक एसिड किस में एंटर किया? वैक्यूल में। और वैक्यूल में क्या हो रहा है? एसिड का एक्युमुलेशन हो रहा है, बार बार क्या होगा? ऐसा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोरल पायरुवेट के साथ कंबाइंड होगा, ऑक्जुलोस्टिक एसिड बनाएगा। ऑक्जुलोस्टिक क्या बनाएगा? मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड किस में एंटर करेगा? वैक्यूल में। तो वैक्यूल में क्या हो रहा है? एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो नाइट में क्या होता है? एसिडिफिकेशन होता है। अब वापस डे में क्या होगा? डे में क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डे में क्या होगा।
ठीक है। नाइट में तो ठीक है, आपने बोला एसिडिफिकेशन हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा ओपन था तो इंटर किया, फॉस्फोनल पायरुवेट से कंबाइंड हुआ, ठीक है, क्या फॉर्म किया, ऑक्जुलोस्टिक एसिड फॉर्म किया, फिर इंटर कन्वर्ट किस में हुआ, मैलेट या मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड किस में एक्युमुलेट हुआ, वैक्यूल में। तो आपने बोला नाइट के टाइम पे क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। अब डे में क्या होगा, डे के टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज्ड होगा, ठीक है, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं करेगा। चलिए, तो उस समय क्या होता है डे में, तो डे में जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डीएसिडिफिकेशन। मतलब जो मैलिक एसिड वैक्यूल में था, ठीक है, वो वापस किस में इंटर करेगा, मीन्स जो मैलिक एसिड वैक्यूल में है, वो मैलिक एसिड का क्या होगा, फिर आगे जाके वैक्यूल से वो रिलीज होगा, ठीक है, मीन्स मैलेट एंड मैलिक एसिड आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। और ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे आपने पढ़ा था ना C4 साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या था, नाइट में वैक्यूल में क्या था, रिस्टोर हो रहा है मैलिक एसिड, और डे में क्या हो रहा है, फिर वापस मैलिक एसिड किस में चेंज हो रहा है, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड किस में इंटर करेगा, C3 साइकिल में, या बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंटर करेगा, जहाँ पे क्या ऑपरेट होगा, C3 साइकिल, और आगे जाके क्या फॉर्म होगा, स्टार्च की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब पायरुवेट वापस किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। जो एंजाइम है वो क्या है आपका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट डाइकाइनेज, ठीक है। और यहाँ पे वापस क्या होता है, दो एटीपी यूज होते हैं, जो जो किस में चेंज होंगे, 2 AMP मतलब 2 एंडोसाइन मोनोफॉस्फेट में, और दो क्या होगा आपका पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, या बोल सकते हो दो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। तो ओवरऑली क्या हुआ, नाइट के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, कार्बन, वो स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रहा है, वो फॉस्फोनल पायरुवेट से कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, एंजाइम पेप्केजी है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्जुलोस्टिक एसिड फॉर्म होगा, ऑक्जुलोस्टिक एसिड किस में चेंज होगा, मैलिक एसिड या मैलेट में। मैलेट आगे जाके नाइट में नहीं हो रहा है, वो C3 साइकिल में इंटर कर रहा है। नाइट में क्या हो रहा है, वो मैलिक एसिड किस में स्टोर हो रहा है, वैक्यूल में। लेकिन जब डे में जब स्टोमेटा क्लोज है तो उस समय क्या हो रहा है, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में इंटर करेगा, C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में वो क्या काम करेगा, स्टार्च का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। बचा जो 3 कार्बन है वो किस में चेंज होगा, पायरुवेट में, और पायरुवेट आगे जाके किस में चेंज होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। जैसे सेम जो आपने पढ़ा था ना कि C4 प्लांट में भी ऐसा ही कुछ साइकिल था, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, डे और नाइट का है, ठीक है। यहाँ पर दोनों काम किस में चल रहा है, मीजोफिल में ही चल रहा है। पर एक टाइम मीजोफिल सेल में जब नाइट के टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, फॉस्फोनल पायरुवेट के साथ, और किस में चेंज हो रहा है, ऑक्जुलोस्टिक एसिड में, और फिर आगे जाकर किस में चेंज हो रहा है, मैलिक एसिड या मैलेट में, और मैलेट किस में स्टोर हो रहा है, वैक्यूल में, नाइट के टाइम पे। तो आपने बोला एसिडिफिकेशन हो रहा है। और वापस जब डे के टाइम पे क्या हो रहा है, जब स्टोमेटा बंद है, क्लोज है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं हो रहा है, तो फिक्सेशन तो होगा नहीं। तो जो मैलिक एसिड वैक्यूल में है वो मैलिक एसिड क्या करेगा, उसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो आएगा, C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में आगे जाके क्या फॉर्म होगा, स्टार्च की सिंथेसिस होगी, और बचा जो आपका 3 कार्बन प्रोडक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, पायरुवेट में। पायरुवेट आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोनॉल पायरुवेट में। जो एंजाइम है वो क्या है आपका, फॉस्फोनॉल पायरुवेट डाइकाइनेज, ठीक है। एंजाइम याद भी कर सकते हो, कोई नहीं भी याद होता है, कोई इतना वो नहीं इंपॉर्टेंस। पर दो एंजाइम जैसे आप बोलते हो पेप्केज, और जब C3 साइकिल में एंटर करेगा तो यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम आएगा, ठीक है। तो ओवरऑली ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका कैम साइकिल, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज्ड का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किस में चलता है, सक्सुलेंट जीरोफाइट में। तो इस साइकिल में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सा आपका एक कैम साइकिल है, ठीक है, जिसमें आपने क्या बोला कि दोनों काम कहाँ चल रहा है, मीजोफिल में ही चल रहा है, ठीक है। पर डे के टाइम पे कुछ और काम चल रहा है और नाइट के टाइम पे कुछ और काम चल रहा है। नाइट के टाइम पे स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फॉस्फोनॉल पायरुवेट है, जो किस में चेंज करेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, 4 कार्बन का ऑक्जुलोस्टिक एसिड, वो किस में चेंज होगा, मैलेट या मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड वैक्यूल में क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा डे के नाइट के टाइम पे, ठीक है। अब मैलिक एसिड एसिड स्टोर हो रहा है वैक्यूल में, तो उसको आपने क्या बोला, एसिडिफिकेशन। सेम जब डे में क्या होगा,
स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज्ड होगा, यानी कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो उस समय क्या होगा, मैलिक एसिड किस में चेंज होगा, पायरुवेट में, और साथ साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा, डीकार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस होगा उसमें वापस कार्बन डाइऑक्साइड किस में रहेगा, C3 साइकिल में, और वापस पायरुवेट किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, फिर वापस जब नाइट होगा तो ये वाला प्रोसेस ऑपरेट होगा, फिर जब डे होगा तो ये वाला प्रोसेस ऑपरेट होगा। ऐसे ही क्या होता है इन प्लांट में, ये प्रोसेस चलता रहता है। अब क्यों चलता रहता है, क्योंकि वाटर के कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो वाटर तो बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, और जो आपने पढ़ा होगा जो सक्सलिन जीरो फाइट होते हैं वो काफ़ी ड्राइड कंडीशन में होते हैं, उनको वाटर की रिक्वायर, ऑलरेडी उनको कम वाटर मिल रहा है, और डे के टाइम पर अगर स्टोमेटा ओपन हुआ तो वाटर और ज़्यादा रिलीज होगा ना, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये वाटर को कंजर्व करने के लिए ऐसा काम उनमें चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में फिक्स किया जाता है, और डे में क्या होता है, वापस क्या होता है, आप बात करते हो ग्लूकोज वगैरह या स्टार्च वगैरह की क्या होती है, सिंथेसिस की जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।